तो यहां पर देखो ये जो पार्टिकल है, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स होता क्या है? dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी ग्राफ ले लो आप, उस पर टेंजेंट बनाओ, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा किसके? टेन थीटा के। ठीक है। एक्चुअली हमें y निकालना है, तो हम लोग कुछ तरीका निकालना है जिससे इनके बीच में रिलेशन आए। अब टेन थीटा को मुझे रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे थीटा मुझे पता नहीं है। तो टेन थीटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? मेरे को फोर्स पता है कि एक्स की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, और वाई की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज डी एम जी। वो जो थीटा होगा एक्चुअल में ये टेंजेंट है। तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा ये हो गया, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल इज अगेन थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखो थीटा, थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ध्यान से देखो इसको जूम करके, तो ये लाइन हो गई, ये एंगल थीटा होगा, फोर्स लग रहा है इस तरफ। एक्चुअल में डी एम ओमेगा स्क्वायर लग रहा था इस तरफ, लेकिन मैं उसको यहां पे बना सकता हूं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो tan थीटा की वैल्यू रख दो यहां पे, डी वाई इक्वल टू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो हमारा y निकल जाएगा। y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से y तक, और इसको 0 से लेके x तक। तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी तो कांस्टेंट है, अंदर आ गया x, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। y इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी। आई बात समझ में आप लोगों को? y इक्वल टू कितना होगा, y और x के बीच में रिलेशन होगा। अगर आप किसी लिक्विड को रोटेट करवा रहे हो, जो भी ओमेगा आपका, तो कितना वो डाउनवर्ड जाएगा। अब देखो जैसे मुझे ये h निकालना है, इसको मान लिया मैंने h और इसको मैंने मान लिया r। तो r और h के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको निकालते हैं हम लोग। तो x और y की जगह पुट कर दो आप वैल्यू, तो y की जगह रखेंगे हम लोग h ओमेगा स्क्वायर, x की जगह रखेंगे r स्क्वायर बाय टू जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन h एंड r। r क्या है? सेंटर से, मतलब रेडियस बोल सकते हो आप इसको। y और x आपको कहां से मेजर करने हैं? यहां से। y एंड x इस फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है, y एंड x आर मेजर्ड फ्रॉम लोअर टिप ऑफ पैराबोला, लोअर टिप ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो पैराबोला के लोअर टिप से इसकी डिस्टेंस x और y वहां से मेजर करोगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन ले ले इसी बात पर, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो ये रिलेशन याद रखना ग्लास के लिए। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अ ग्लास टम्बलर is filled with
से भर रखा है, वाटर से, is filled to the brim with water, is filled to the brim. brim क्या होता है? is filled to the brim with water. brim मतलब बिल्कुल ऊपर की सरफेस तक, बिल्कुल टॉप लेवल तक. now it is rotated about central axis now it is rotated about central axis with constant omega. constant omega से इसको रोटेट कर रहे हैं, such that half the area of it exposed to atmosphere, such that half the area exposed to the atmosphere, exposed to the atmosphere. If the height of tumbler is 10 centimeter and radius to 2 centimeter, find omega. If the height is 10 centimeter and r 2 centimeter, find omega. ओमेगा कितना होगा ये निकालना है. हाफ एरिया मतलब एक्सपोज हो रहा है, क्या मतलब? गिलास से बाहर जा रहा है सर. मैं बताता हूं हाफ एरिया, किसका हाफ एरिया एक्सपोज हो रहा है? ये गिलास है इस तरह से, ठीक है, तो गिलास को पानी वानी तो पता नहीं बाहर चला गया होगा शायद, तो ये जो नीचे है ना, ये जो इसका बेस है, तो ये इतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये हाफ एरिया, नीचे जो सर्कल बन रहा होगा, नीचे नीचे ऐसे बन रहा होगा, तो उसका आधा एरिया एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर को. बात समझ में आ रही है? मतलब ये लेवल, ये चीज दिख रही होगी मेरे को, ये वाला पार्ट दिख रहा है एटमॉस्फेयर में. बात समझ में आई? यस सर. तो बताओ ओमेगा क्या होगा? उसका एरिया भी पता है कितना एक्सपोज है आपको, वही रिलेशन से निकालना है. थोड़ी देर सोचो. कौन चला गया? कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी, क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन बुरा नहीं है, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है. तो जैसे ये ग्लास है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है, ये पोर्शन मुझे दिख रहा होगा, और ये ऐसे करके पैराबोला बन रहा होगा यहाँ पर. इसका जो बॉटम होगा पैराबोला का, वो इधर होगा ग्लास से बाहर, तभी तो मुझे ये पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है. Yes, sir. ये यहां से लेके ये पूरा एच होता है ना, लेकिन मुझे जो ग्लास की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ग्लास, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो एच है, ये स्मॉल एच, वो तो यहां से लेके यहां तक ही है, ठीक. और ये पूरा क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये आर होगा. लेकिन मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला? Yes, sir. यस सर. इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई मान लो, तो ये वाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी.
बात समझ में आ रही है? तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एच बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g। यहां पे एच क्या लेते थे हम लोग, एच Y. जो होता था वो क्या होता था, पैराबोला की हाइट। Yes, sir. ये एच जो इस तरह से पैराबोला बनता था ग्लास के अंदर, उसका टॉप से ये एच होता था और ये आर होता था। तो यहां पर एच की जगह क्या लिखूंगा, एच प्लस वाई। यहां पे एच की जगह क्या लिखूंगा, एच प्लस वाई लिखूंगा। ओमेगा स्क्वायर आर तो वही रहेगा इंटू 2g। ठीक है, एक रिलेशन तो आपके पास ये बन जाएगा। दूसरा रिलेशन इस y x और r के बीच में निकालते हैं। y x और r के बीच में रिलेशन क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x बाय 2g। ये सेकंड रिलेशन बन जाएगा। और तीसरी चीज हमको क्या दे रखी है कि ये जो एरिया एक्सपोज है, ये जो एरिया यहाँ पे सर्कल बन रहा होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर। ये पूरे ग्लास का जो बेस का एरिया है उसका हाफ होगा, मतलब पाई एक्स स्क्वायर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर ग्लास के बेस का एरिया का हाफ है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से एक्स और Yes, आर sir. के बीच में Yes, रिलेशन sir. निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाय रूट टू। तो जहां पर एक्स है वहां पे मैं लिख सकता हूँ आर बाय रूट टू। तो एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट टू। तो 2√2 आ जाएगा इधर। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो मेरा y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। Put the value of y in equation 1। तो h प्लस ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2√2g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय 2g। ठीक है, हम लोगों को ओमेगा निकालना है। हाँ So बेटा, omega स्क्वायर वो निकल गया, से ओमेगा स्क्वायर r इंटू √2 माइनस 1 बाय 2√2g। क्या निकाला बेटा आपने? h निकला सर। एच तो हमको पता है ना, मतलब हाइट ऑफ सर द ग्लास वो तो पता है सॉल्व हमको। कर, यस सर, हाँ, तो हमें वो ओमेगा सॉल्व करने के निकालना बाद है। एच इक्वल टू हो जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर आर इधर ले जाओ, तो दोनों में ओमेगा स्क्वायर आर और 2g कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट टू, यही होगा। यस सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एच कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में रखना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर रेडियस कितनी है, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? स्मॉल जो सर्कल निकला था उसका डायमीटर ना निकला x इक्वल टू r बाय √2। अच्छा, मैंने गड़बड़ करी बेटा, मैंने गलती कर दी यहाँ हाँ। पर। यहाँ पे आर का स्क्वायर भी होता है फॉर्मूले में, है ना, ओमेगा स्क्वायर यस आर सर। स्क्वायर बाय 2g होता है। ठीक है, मैंने वो गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4g आएगा। तो 2√2g नहीं आएगा, 4g आएगा।
यहाँ पे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कितना है आपका, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर था, तो 2 इंटू 10⁻⁻², 2 जी की वैल्यू रखो 10, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है,